Welcome students in the new class. Today our topic is force on a conductor carrying current in the magnetic field. And we have placed a conductor through which a current is flowing and we have placed it in the magnetic field. We will see what is the force on this conductor. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम कंडक्टर ले लेंगे जिसकी लेंथ L है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है. इसमें से एक करंट I फ्लो करती है, तो द करंट इज़ along the OX डायरेक्शन और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द OY डायरेक्शन. तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर. तो चूँकि आपको पता है कि जब भी करंट फ्लो करते हैं इट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करती है एक कंडक्टर में से. तो अगर हम देखेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस कंडक्टर में इट मूव्स विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, जिसको हम डिनोट करते हैं vd से. तो हम देखेंगे व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन. तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी F and that F is equal to E into vd cross b. So this is the force on one electron. The E minus E is the charge of the electron and vd it is drift velocity. तो इस तरीके से इसका फोर्स जो आप ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है माइनस ई वी डी क्रॉस बी, जो कि हमें पता है कि जो हमने पहले ही से निकाला है इन द लॉरेंट्ज़ फोर्स. तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द होल कंडक्टर. तो इसके लिए आपको पता है कि हम ले लेंगे दैट इफ़ स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम बनता है लेंथ इनटू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो आ गया AL. तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वन यूनिट वॉल्यूम दैट इज n. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द होल कंडक्टर बनता है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय द n, दैट इज NaL. सो इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं. तो इस तरीके से टोटल फोर्स कितना बनता है कंडक्टर का, ठीक है. एक कंडक्टर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है माइनस ई इंटू वी डी क्रॉस बी. तो n इलेक्ट्रॉनों पर कितना फोर्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई एन कैपिटल N इंटू वी डी क्रॉस बी. तो n बराबर NaL. तो इसके लिए हम लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस ई NaL वी डी क्रॉस बी. अब देखिए जो करंट है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. आई हमें पता है कि होता है ANEVD. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे L से तो ये बनेगा IL इज इक्वल टू ANEVDL. तो IL चूँकि करंट एलिमेंट है इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है डेट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, द मूविंग वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए इसकी जो साइन आएगी दैट विल बी इक्वल टू IL इज इक्वल टू माइनस ANEVDL. तो देयरफॉर अगर हम देखेंगे टोटल फोर्स क्या आएगा, टोटल फोर्स तो इसको रिप्लेस करते हैं माइनस ANEVDL को हम रिप्लेस करते हैं बाई IL से. तो इस तरीके से ऊपर वाली इक्वेशन जो F वाली इक्वेशन है तो वो बनती है IL क्रॉस बी, और भी कैसे I इंटू L क्रॉस बी और IL बी साइन थीटा, where theta is the angle between the length of the conductor and magnetic field. अब यहाँ स्पेशल केसेस हैं. पहले अगर थीटा 0 के बराबर है तो F बनता है साइन थीटा, साइन 0 हो गया 0, तो F बनता IL B साइन 0 इज इक्वल टू वो टोटल 0 हो गया. तो इसका मतलब दैट मीन नो फोर्स इज एक्सपीरियंस, यानी कोई फोर्स इस कंडक्टर पर नहीं पड़ेगा इफ़ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन. इस वक्त कोई फोर्स नहीं होगा. अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर हो तो क्या होगा, साइन 91 के बराबर होता है. तो F बराबर आएगा IL B साइन 90, दैट विल बी इक्वल टू IL B, यानी मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर है. तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है ये इस पर ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फोर्स, एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बता रहा है, ये बोलता है कि दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन कंटेनिंग द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड.